अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंशाल्लाह इसके जितने भी न्यूमेरिकल है इस वीडियो में कवर करेंगे और हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम कोड है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जो न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं डायरेक्टली वो भी देख सकते हैं। एक चीज़ आपने इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो देखते हैं, चाहे ये वाली भी देख रहे हैं, आपने इसका फर्स्ट कमेंट लाजमी देखना है क्योंकि कुछ अपडेट्स आने वाली हैं जिसको हम फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे। जो चैनल की तरफ से ऑफिशियल फर्स्ट कमेंट होगा उसको आपने देखना है, अगर वो किया हुआ है तो उसको आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल 15.1 लिखा हुआ है जी, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और 25 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 25 माइक्रो कूलम का जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसे रखा गया है। द फोर्स ऑन इट इज, और उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है और वो कितनी है 0.500 न्यूटन, इतने न्यूटन उस पर फोर्स लग रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, कि उस टेस्ट चार्ज की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। कुछ इस तरीके से मान लें कि आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये था और यहाँ ये किसी फील्ड में मौजूद है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लें कि साइडों पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पड़ी है। यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ से यूं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनी होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। अब इस पे जो फोर्स लग रही है वो उन्होंने दे दी हुई है, वो ये पूछ रहे हैं कि बताएं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना, तो बेसिकली वही बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो पहले अपना डाटा लिख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट चार्ज के ऊपर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो टेस्ट चार्ज यानी कि चार्ज दिया हुआ उन्होंने वो 25 कूलम का था। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया फोर्स लग रही है, वो भी हमने लिख ली। आगे चलते हैं जी, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पे आने से पहले अपना डाटा पहले ठीक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रो लिखा हुआ है, चार्ज का जो यूनिट है वो सिर्फ कूलम होता है, तो माइक्रो साथ में नहीं आना चाहिए। इसको कैसे खत्म करेंगे, माइक्रो की वैल्यू पुट करके। माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 10⁻⁻⁶, तो 25 एज इट इज माइक्रो की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और साथ में आ गया हमारा चार्ज का यूनिट कूलम। अब डाटा बिल्कुल ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले पे चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला वो ये है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। सारी वैल्यूज अवेलेबल है, लिख देते हैं। फोर्स लग रही है जी 0.5000, 0.500, ये फोर्स आ गई। डिवाइड में आना चार्ज। अब चार्ज की वैल्यू ये थी 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ आ गया। अब आप यूं कर लें कि स्टेप बाय स्टेप चलें, कैलकुलेट कर लेते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, ये डिवाइड हो रही हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02 मल्टीप्लाई। अब ये जो 10⁻⁻⁶ थी ना, ये नीचे माइनस थी, ऊपर जाएगी तो +6 हो जाएगी, तो 10⁻+6 हो गया। इस तरीके से मजीद आप यूं कर लें कि इस वाली वैल्यू को, सिर्फ इसको, अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। तो पॉइंट को अगर मैं 2 के पीछे लेके जाता हूँ, 2 के पीछे आ गया, मल्टीप्लाई 10 पॉइंट कितनी वैल्यूज मूव किया, 2 वैल्यूज, तो 10⁻⁻² आएगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये पीछे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे 10⁻6 पहले से भी लिखा हुआ है। अभी ये दोनों पावर इकट्ठी हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 एक बार आएगा और पावर इकट्ठी हो जाएंगी। इसकी पावर -2 और उसकी पावर +6, ये दोनों पावर्स आपस में प्लस माइनस होके आपके पास बच जाएगा 4, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ गया। इस तरीके से आपने इंटेंसिटी फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसका यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। मैंने थोड़े से स्टेप जानबूझकर ज़्यादा किए ताकि इसकी थोड़ी लेंथ बने। अगर आप बिल्कुल डायरेक्टली कर लेते तो बहुत छोटा हो जाएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसलिए आप थोड़े से कैलकुलेशन अपनी इंक्रीज कर लें। वरना आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ये लिखें, डिवाइड लिखें, ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू लिख दें, तो आपका जवाब आ जाएगा, डायरेक्टली भी आ जाएगा।
तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल लिखा हुआ जी 2 पॉइंट चार्जेस Q1 8 microcoulomb and Q2 4 microcoulomb are placed at a distance of 120 Celsius। कि दो चार्जेस हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 120 सेंटीमीटर है। वट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन दैम। आपने बताना है कि इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स कितनी होगी। आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स, और आपने ये भी बताना है कि उस फोर्स की नेचर क्या होगी, किस तरह की फोर्स होगी। तो मान लीजिए एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। इन दोनों का चार्ज उन्होंने दे दिया, ये Q1 है और ये Q2 है, चार्ज उन्होंने दे दिया हुआ है। और ये भी बता दिया इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस है जी 120 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि बीच में इनकी फोर्स कितनी होगी। तो फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हमें गिवन था फर्स्ट चार्ज Q1 8 माइक्रोकूलम। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो आ गया। माइक्रो को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, माइक्रो की वैल्यू पुट करूंगा। तो 8 एज इट इज रहेगा, माइक्रो की जगह पे आ जाएगा 10 की पावर -6 और साथ में कूलम आ गया। फिर सेकंड चार्ज है वो Q2, वो 4 माइक्रो कूलम है। यहाँ पर भी माइक्रो खत्म करेंगे तो 4 एज इट इज, माइक्रो की वैल्यू होती है -6 10 की पावर, वो आ गया साथ में कूलम चार्ज एज इट इज, कूलम चार्ज का यूनिट है। नेक्स्ट डिस्टेंस दिया हुआ था वो था 120 सेंटीमीटर, तो वो भी आ गया। अब हम फाइंड की तरफ चलते हैं। हमने दो चीजें मालूम करनी है। नंबर 1 हमने बताना है कि बीच में फोर्स क्या है। नंबर 2 हमें ये बताना है कि फोर्स की नेचर क्या है, किस तरह की फोर्स है, वो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, क्या कर रही है वो फोर्स। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम अपनी फोर्स फाइंड करेंगे, लेकिन आप डाटा को जरा एक नज़र देखें। हमने ये काम तो कर लिया कि माइक्रो ख़त्म किया और इनको अपने ऐसा यूनिट्स में लिख दिया, लेकिन डिस्टेंस के साथ भी ये करना पड़ेगा। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता। तो ये कैसे ख़त्म करेंगे हम, उसके लिए सेंटी को ख़त्म करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं। तो मैं 120 को डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा जी 1.25 मीटर। तो ये अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे सारे यूनिट ठीक हैं। अब हमने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कूलम लॉ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कूलम लॉ के मुताबिक जो फोर्स होती है वो बराबर होती है कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब के की जो वैल्यू होती है ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। के हमारे पास होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये के की जगह पे आ गया। और आगे Q1 है, Q1 उन्होंने दिया हुआ है हमें 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ गया। Q2 था 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ गया, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर था हमारे पास 1.2 मीटर, तो 1.2 का स्क्वायर आ गया। अब सोल्व करते हैं इसे हम। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज देखें, ये सारी की सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पर जैसी लिखी हुई है ना, आपको भी एज इट इज ही लिख लेना। लिख कर फाइनल बराबर दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार बता दूं आप कैसे लिखेंगे। 9 लिखें मल्टीप्लाई फिर 10 लिखें। अब 10 की पावर 9 लेने के लिए ना एक बटन होता है कैलकुलेटर पे इस तरह का छोटा सा, इसे क्लिक करेंगे तो निशान भी इस तरह का ही आ जाएगा ये। फिर आगे आप लिख दें 9, ये हो गया। देन ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाई, शुरू में भी लगा लेनी थी आपने। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू को लिखें तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट लिखें, फिर इसी तरीके से आगे वाली सारी वैल्यूज। तो जब ये पावर -6 है तो -6 में क्या करेंगे, पावर वाला निशान दबा के -6 लिख देंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी। इस तरीके से आपने इनको लिख लेना कैलकुलेटर पर, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को लिख लीजिएगा। लिखकर बराबर दबाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.288 आ जाएगा। डिवाइड 1.2 का स्केयर लेंगे तो 1.44 आ जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन, इस तरीके से। और यही वो फोर्स थी जो हम फाइंड कर रहे थे। तो फोर्स तो हमने मालूम कर ली। अब अगला काम क्या है हमारे पास, हमने नेचर ऑफ फोर्स भी बतानी थी कि फोर्स की नेचर क्या होगी। अब इसके ऊपर बात करते हैं।
तो नेचर ऑफ फोर्स के लिए आप स्टेटमेंट पे थोड़ा गौर करें। इसमें लिखा हुआ था कि 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 120 सेल्सियस। अब 2 पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस हम वैसे पॉजिटिव ही लेते हैं और वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अब चूंकि दोनों चार्ज ही पॉजिटिव है तो लिहाजा दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी, ये भी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और पॉइंट चार्ज हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे कि जैसा कि दोनों चार्जेस ही पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव होगी। सिंस बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव सो द फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव। तो लिहाजा इनके बीच में फोर्स क्या है, रिपल्सिव होगी। तो इसी के साथ आपका दूसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। मूव करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल लिखा हुआ जी, टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन दे आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब आपके पास दो एक जैसे चार्जेस है। आइडेंटिकल का मतलब है कि बिल्कुल सेम सेम है, उनका चार्ज बिल्कुल सेम है। तो मैं बना ले तो यहाँ पे मान लीजिए एक आपके पास ये आइडेंटिकल चार्ज है और एक आपके पास आइडेंटिकल चार्ज ये है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस भी उन्होंने दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। वो कहता है कि जब ये दोनों इतने डिस्टेंस पर होंगे ना तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कितनी होगी, 0.2 न्यूटन होगी। ये बात उसने बता दी यहाँ तक। आगे वो कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। कि अगर आप इनको एक दूसरे के करीब ले आते हैं, मतलब इनका डिस्टेंस पहले 9 सेंटीमीटर था, आप इनको करीब ले आए, कितना करीब ले आएंगे, डिस्टेंस सिर्फ 3 सेंटीमीटर आ जाए। तो अब बताएं इनके बीच में कितनी फोर्स होगी। अब डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब इनके बीच में कितनी फोर्स होगी आपने ये बताना है। ठीक है, तो पहले वाली फोर्स है उसको एफ ही रहने दे, इस न्यू फोर्स को मैं एफ डैश कह दूंगा। तो पहले वाला जो डिस्टेंस है इसको भी हम सिंपल आर कहेंगे और इसको मैं आर डैश कह दूंगा। अब डाटा को लिखते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि आइडेंटिकल चार्जेस है। आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों बराबर है, मतलब Q1 बराबर है Q2 के, और दोनों को फिर सिंपल मैं क्या लिखूंगा, Q ही लिखूंगा। आगे फोर्स दे दी थी उन्होंने 0.2 न्यूटन, वो हमने लिख ली। नेक्स्ट वो कह रहा है जी डिस्टेंस कितना था, वो था 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर था, सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। तो 100 पे डिवाइड करने के बाद यह हो जाएगा 0.09 मीटर। नेक्स्ट जो चीज थी वो थी न्यू डिस्टेंस, कि नया डिस्टेंस कितना आएगा। जब हमने डिस्टेंस कम कर दिया तो वो 3 सेंटीमीटर था। अब ये सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करेंगे। तो 100 पे डिवाइड किया तो ये हो गया 0.03 मीटर। तो ये न्यू डिस्टेंस था जिसे हमने आर डैश कह दिया। नेक्स्ट बारी है जी फाइंड की, कि हमने मालूम क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले हमने फोर्स फाइंड करनी है इस न्यू डिस्टेंस पे। तो न्यू डिस्टेंस को मैंने आर डैश कहा हुआ है, तो उस पे जो फोर्स है उससे भी हम एफ डैश कह देते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले देखिए हमें बेसिकली क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड करनी है ये वाली। ठीक है, अब फोर्स के लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कूलम लॉ है, कि एफ बराबर है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे न्यू वाली फोर्स फाइंड करनी है तो एफ के साथ भी डैश लगाऊंगा और आर के साथ भी डैश लगाऊंगा, क्योंकि न्यू फोर्स है तो न्यू डिस्टेंस आएगा यहाँ पे। लेकिन एक चीज की कमी है मेरे डाटा में, कि मुझे Q1 और Q2 की वैल्यूज नहीं दी हुई। ये जरूर बता दे कि दोनों बराबर हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज नहीं दी हुई। तो मैं यूं कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यूज जो है ना वो पहले मालूम कर लेता हूँ। अब इनकी वैल्यूज मैं कैसे मालूम करूंगा, इनकी वैल्यूज मालूम करने के लिए ये मैं पहले वाला डाटा यूज करूंगा। फर्स्ट सिचुएशन जो है ना उसको इस्तेमाल करके हम इसकी जो वैल्यूज है वो मालूम कर सकते हैं। तो ऐसा ही हम करेंगे, पहले हम इसी फॉर्मूले से Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में यही फॉर्मूला अपनी सेकंड कंडीशन के लिए अप्लाई करके उसकी फोर्स मालूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस, जैसा कि हम जानते हैं कूलम लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो बराबर होती है कांस्टेंट Q1 के Q2 के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। फोर्स हम ये वाली पुट करेंगे 0.2, तो एफ की जगह पे आ गया 0.2। कांस्टेंट की वैल्यू Q1 और Q2, मैं इन तीनों की वैल्यूज ऐसे रहने देता हूँ।
ना Q1 की जगह कुछ लिख रहा हूँ ना Q2 की जगह पे कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे ही रहने दें आप। इससे ना आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी और जल्दी हो जाएगा काम। तो K भी ऐसे रहने दें, Q1 भी ऐसे रहने दें और Q2 भी ऐसे रहने दें। सिंपल आप क्या करें, R की जगह पर R की वैल्यू पुट कर दें। अब R उन्होंने दिया हुआ था 0.09 मीटर, ठीक है। चूंकि हम फर्स्ट वाली सिचुएशन यूज कर रहे हैं तो इसी का डाटा इस्तेमाल करेंगे। तो इसके डाटा में जो R है वो 0.09 है, तो R की जगह पे आ गया 0.09। ऊपर स्केयर है तो हम स्केयर लगाएंगे। फर्दर आप देखें तो ये 0.2 फिलहाल ऐसे रहेगा। यहाँ पर ऊपर K भी ऐसे रहने दे, Q1 भी ऐसे, Q2 भी ऐसे। नीचे इसका स्केयर ओपन करें, तो इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0081। अब ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.0081 इज इक्वल में हमारे पास बचेगा K, Q1 और Q2। अगर आप K की वैल्यू लिख लेते ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाना था, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जानी थी। इतना ही रहने थे, क्योंकि बार बार आप यहाँ भी लिखेंगे अगले स्टेप में, फिर लिखनी पड़ेगी। वो जब मैं करूँगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आएगा 0.00162। ये आपके पास सारी का सारा जो जवाब आया वो इसका आया, Q1 और Q2 का। अब इसको हम आगे वाले स्टेप में यूज करेंगे, ठीक है। इसको अब यहीं पे रहने दें। अब हम अपने सेकंड डाटा को यूज करेंगे और इसकी फोर्स हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स एट न्यू डिस्टेंस इसके नीचे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2। ये हिस्सा तो सेम रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी, Q1 Q2 भी सेम रहेगी, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं ना किया, बस फासला ही चेंज किया था। पहले चार्ज दूर दूर थे, अब करीब करीब आ गए बस, लेकिन चार्ज हैं तो वही वाले। तो लिहाजा Q1 Q2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड डिस्टेंस, अब न्यू वाला आएगा। डिस्टेंस न्यू वाले को हमने R डैश कहा हुआ था, तो न्यू वाला डिस्टेंस R आ गया। इसका क्या हम ले रहे हैं, स्केयर ले रहे हैं, तो ऊपर आएगा स्केयर, क्योंकि फॉर्मूले में स्केयर ही आता है ना, कॉलम के R का स्केयर आता है, तो R डैश का स्केयर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज लिखें आप, तो F डैश एज इट इज। अब देखें ये सारे का सारा जो हिस्सा है हम इसकी वैल्यू पहले मालूम कर चुके हैं ये ऊपर, इसलिए मैं कह रहा था कि बार बार K की वैल्यूज मत लिखें, आप इतना ही रहने दें। आगे वाले में डायरेक्टली ये सारी की सारी वैल्यू यूज हो जाएगी। तो ये सारी जो थी इसकी वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह पे यही आ जाएगा 0.00162 डिवाइड R डैश की बात की जाए तो वो था 0.03, तो R डैश की जगह पे आ गया 0.03। ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आएगा। अब स्केयर ओपन करते हैं, तो F डैश इज इक्वल टू 0.00162 डिवाइडेड बाय, जब आप इसका स्केयर ओपन करते हैं तो आपके पास आता है जी 0.00 फिर 0.9, इस तरीके से। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 न्यूटन, और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। इस तरीके से आप करेंगे ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा भी नहीं होंगी और ज़्यादा गलती के चांस भी नहीं होंगे। तो इसी के साथ आपका ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। कहीं पर इशू आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। अब मूव करते हैं 4 की तरफ। तो फोर्थ न्यूमेरिकल लिखा हुआ जी, अ पॉइंट चार्ज Q, एक पॉइंट चार्ज है Q 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन एयर, उन्हें हवा में कहीं पर रखा हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर्स फ्रॉम द चार्ज। आपने बताना है कि आपके पास ये जो चार्ज है जो हवा में आपने मौलिक किया हुआ है, इस चार्ज से 0.5 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। कितनी दूर, 0.5 मीटर दूर अगर आप जाते हैं तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी यहाँ पर। तो आपने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, वो हम करते हैं। चार्ज उन्होंने दे दिया हुआ, तो डाटा जो दिया वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले उन्होंने बता दिया हमें कि पॉइंट चार्ज है Q
वो है 10 माइक्रोकूलम। इसमें भी देखिए माइक्रो है ना, तो माइक्रो खत्म करेंगे उसकी वैल्यू पुट करके, तो 10 एज इट इज। आगे इस वाले माइक्रो की जगह पर आ जाएगा 10 की पावर -6 और कूलम साथ में यूनिट के तौर पे आ गया। नेक्स्ट चीज उन्होंने डिस्टेंस बता दिया r 0.5 मीटर, और फाइंड हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, इससे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में ही ये बात पढ़ी हुई है कि जो ई है वो किसके बराबर है, वो बराबर है के क्यू ओवर आर स्केयर के, ठीक है। बेसिकली एक और भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ जिससे पहले वाले न्यूमेरिकल में यूज हुआ, एफ ओवर क्यू। ये सेम सेम ही है, क्योंकि आप इसको यूज करके ये भी बना सकते हो। तो लेकिन अभी जो हमारा डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैंने आपके सामने लिख दिया, वो ये वाला है। उस डाटा को यूज करेंगे तो फिर आपका काम ज्यादा हो जाएगा, उस फॉर्मूले से हो उससे भी जाएगी। चलें अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। के की वैल्यू तो हमें ज़ुबानी पता है, एयर के लिए 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। उसके बाद क्यू, चार्ज क्यू है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। आर की बात करें तो वो 0.5 है, तो डिवाइडेड बाय 0.5 का स्केयर आ गया। बस अब सारा काम कैलकुलेटर का ही है। आप इसे कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करना सिखाऊंगा आपको। तो 9 को मल्टीप्लाई करें आप 10 के साथ तो 90 हो जाएगा, और 10 वाली पावर्स आपस में सोल्व हो जाएंगी। तो आप 10 एक बार लिखेंगे, पावर्स को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 9 - 6, तो 9 - 6 डिवाइड। अब 0.5 का स्केयर है तो ये स्केयर ओपन करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इन्हें डिवाइड कर दें। डिवाइड कैसे करेंगे, आप 90 और 0.25 को सिर्फ डिवाइड करें, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब फर्दर आप इसे सोल्व करें। अब इसको देखें, इसका पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट अभी इसका 0 के पीछे है ना, कहीं ना हो तो लास्ट पे होता है, यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट को यहाँ से आप 3 के पीछे ले जाएं तो आपको 2 रकमें छोड़ के जाना पड़ेगा, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी साथ में। तो 3 पॉइंट इधर आ गया, 6 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गया। अब ये जो पहले से 10 की पावर 3 लिखा हुआ था ये एज इट इज ही रहेगा। अब अगेन 10 सेम हो गया, पावर मतलब बेस सेम हो गई, तो बेस एक बार लिखेंगे, पावर जमा हो जाएंगी। मल्टीप्लाई 10 एक बार, पावर जमा हो जाएंगी, 2 + 3, इनको आप जमा कर लें तो 3.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनको जमा किया तो 5 आ गया, और साथ में इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से। तो जब न्यूमेरिकल छोटा हो ना तो आप कोशिश किया करें फिर स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशंस करें, लेकिन जब थोड़ा लेंथी हो जाए तो आप डायरेक्टली भी कर ले, कोई मसला नहीं है। तो ये आपका जवाब आ गया। अच्छा यहाँ पे अब जीरो आप ये लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक आपका होगा न्यूमेरिकल नंबर 4। मूव करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फिफ्थ न्यूमेरिकल लिखा हुआ जी, टू स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फेयर हैविंग चार्ज 3 माइक्रोकूलम, के दो आपके पास मेटल के स्फेयर हैं और दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलम है। तो एक ये चार्ज हो गया और एक ये आपके पास स्फेयर हो गया, दो स्फेयर हैं और दोनों के ऊपर चार्ज 3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम। आगे वो कहता है आर ब्रॉड क्लोज टूगेदर सच डैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आप उनको एक दूसरे के करीब ले आए, कितना करीब, 2 सेंटीमीटर के करीब ले आए। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स डैट ईच स्फेयर एक्सर्ट ऑन द अदर, कि आपने बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुखालिफ फोर्स लगा रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कितनी फोर्स लगा रहे हैं, बेसिकली आपको ये फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो डाटा जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। चार्ज बता दिया उन्होंने कि दोनों इक्वल हैं, Q1 भी इक्वल है, Q2 भी इक्वल है, और दोनों कितने हैं, 3 माइक्रोकूलम है। तो मैं यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू लिख देता हूँ, तो 3 एज इट इज रहेगा, माइक्रो की जगह पर 10 की पावर -6 आ गया, कूलम हमारे पास यूनिट है। नेक्स्ट चीज थी डिस्टेंस, वो था 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी सेंटी खत्म करने के लिए मुझे 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ, तो 2 को 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.02 मीटर। फर्दर हम चलते हैं फाइंड हमें करनी है इनके बीच की फोर्स। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो हमें कूलम लॉ पता है, कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स बराबर है के Q1
Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर के। सारी वैल्यूज अवेलेबल है, बस वैल्यूज लिखेंगे जवाब आ जाएगा। F इज इक्वल टू के की वैल्यू तो मेजबानी पता होती है ना, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये के की जगह पे आ गया। अब Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं और दोनों कितने, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो Q1 की जगह पर भी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और Q2 की जगह पर भी सेम वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर हमारे पास था 0.02, तो 0.02 का स्केयर आ गया। अब आप ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट कर लें। आप कैलकुलेटर पे जैसे लिखा बिल्कुल एज इट इज ही लिख लें, ब्रैकेट डालें 9 मल्टीप्लाई 10, पावर लेने के लिए ये बटन दबाएं, पावर लिख दें 9, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, फिर आगे वाली वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 लिखें, फिर पावर के लिए ये वाला निशान और आगे -6 पावर है तो -6 लिख दें। सिमिलरली आगे भी लिखें, आगे ऐसे सारा लिख के जब आप इक्वल दबाएंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा डायरेक्टली मैं वो जवाब लिखने लगा हूँ, तो जवाब आपके पास आएगा 0.08, 0.081, ये जवाब आ जाएगा ऊपर वाले को सोल्व करके। अब इसका स्केयर है, स्केयर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0004 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने पे जवाब आएगा 202.5 न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। इस तरीके से आपके पास फोर्स आ गई दोनों के बीच में, इतने न्यूटन फोर्स हो गई, रिपल्सिव फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। यहाँ तक हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 5वां। छठे पे चलते हैं जी। छठा न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स रिपेल ईच अदर, कि दो आपके पास मेटल के स्फीयर्स हैं और दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। चार्ज सेम होने का मतलब है कि Q1 बराबर है Q2 के, दोनों का चार्ज सेम है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। कितनी फोर्स के साथ, 0.5 न्यूटन के साथ, फोर्स 0.5 न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, जब इनके बीच में फासला कितना होता है, 3 सेंटीमीटर का फासला होता है, तो फोर्स कितनी लगाते हैं, 0.5 न्यूटन लगाते हैं। आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर, आपने हर एक स्फीयर का चार्ज कैलकुलेट करना है। तो पहले डाटा लिख लेते हैं, हमें उन्होंने बता दिया फोर्स वो 0.5 न्यूटन थी, डिस्टेंस बता दिया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड हमने करना है चार्ज हर एक का, Q1 और Q2 दोनों चार्ज मालूम करने हैं। सोल्यूशन पे बाद में जाएंगे, पहले अपने डिस्टेंस को टी कर लें। यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी खत्म करने के लिए इसे मैं 100 पे डिवाइड करूंगा, तो 100 पे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.03 मीटर आएगा। अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे, तो यहाँ पर हम अपना न्यूटन का लॉ, जो कूलम का लॉ है वो यूज करेंगे। वो हमें हमारे पास है जी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, जैसा कि F की वैल्यू 0.5 न्यूटन है तो F की जगह पर आ जाएगा 0.5। K की वैल्यू तो जुबानी याद होती है, 10 की पावर 9, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और Q1 और Q2 तो हमने मालूम करना है, लेकिन जैसा कि उसने बता दिया कि दोनों चार्ज क्या है, बराबर है, तो लिहाजा Q1 बराबर है Q2 के, और उससे मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, Q लिख सकता हूँ। तो मैं Q1 की जगह पर भी Q लिख दूंगा और Q2 की जगह पर भी Q लिख दूंगा, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं। नीचे आ गया हमारे पास R का स्क्वायर, R की भी वैल्यू दी हुई है, वो है 0.03, तो R की जगह पर आ जाएगा 0.03 का स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हमने Q1 और Q2 की जगह पे Q क्यों लिखा, तो वो रेफरेंस दे देते हैं हम यहाँ पर। हमने रेफरेंस दे दिया कि फॉर इक्वल चार्जेस, बराबर चार्जेस के लिए Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, उससे हम सिंपल Q लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो 0.5 ला एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है, तो इसको भी चले अभी ऐसे ही रहने दे। Q से मल्टीप्लाई होकर Q का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास मौजूद है 0.03। इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे, आपके पास आएगा 0.0009 आ गया। अब जैसा कि हमें Q मालूम करना है ना, तो Q को अब यहीं रहने दे, बाकी सारी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप उधर ले जाते हैं। तो ये सारी वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0.5 के साथ
मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0009 और ये सारी वैल्यू भी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी। तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ये भी इधर आ गया, इज इक्वल में बच गया हमारे पास q का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करना है, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आएगा जी 0.0045 और डिवाइड में हमारे पास मौजूद है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से ना इसको डायरेक्टली कर लेना। तो करना आपने क्या है, ऊपर वाली वैल्यू लिखी है जैसे लिखी है कैलकुलेटर पर, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ब्रैकेट ना लगाई तो जवाब गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगा के नीचे वाली वैल्यू लिखे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ऊपर पावर लेने के लिए ये वाला निशान और 9 आ गया। आज जब ऐसे करके लिखेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा। जवाब आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 14, ये आपके पास जवाब आएगा इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें अंडरवुड लेना दोनों तरफ, तो यहाँ भी अंडरवुड आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 14, इसके ऊपर भी अंडरवुड आएगा और क्यू के ऊपर भी अंडरवुड आ जाएगा। अब इसका जब अंडरवुड लेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा, इनका अंडरवुड लेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 2.236 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 आएगा इज इक्वल टू क्यू बच गया। अब यहाँ पर आप एक काम कर लें कि जैसे -7 है ना, मैं अगर पॉइंट को एक रकम आगे लेके जाऊंगा तो ये -6 रह जाएगा, क्योंकि पॉइंट एक आगे जाता है ना तो पीछे वैल्यू में +1 ऐड हो जाता है। +1 ऐड होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, -6 बच जाएगा। तो मैं ऐसे ही करूंगा, पॉइंट को अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये बनेगा 0.22। अब ये जो 36 है इसको चले फिलहाल लिख लेते हैं, अगले स्टेप में से राउंड अबव कर लेंगे, यहाँ बचेगा -6 इज इक्वल टू क्यू। अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा राउंड अबव करके लिख सकते हैं 0.22, ये 6 है ना, 5 से बड़े से खत्म करेंगे तो आगे वाली में एक जमा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4 और ये -6 की जगह पे आ जाएगा माइक्रो। अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो साथ में आ जाएगा कूलम, तो ये आपके पास चार्ज आ गया 0.224 माइक्रो कूलम। लेकिन बुक में ये जवाब नहीं है, बुक में जो जवाब है वो ये है 224 माइक्रो कूलम, ये लिखा हुआ है। अब ये जवाब गलत है, बुक में उनको यही लिखना चाहिए था, शायद मिस प्रिंट हो गया, 0 पॉइंट उन्होंने शुरू में नहीं लिखा होगा। या फिर अगर ये बनाना चाहते हैं 224 तो आपको भी थोड़ा काम और करना पड़ेगा कि पॉइंट को आगे लेके जाने के बजाय आप पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएं। तो अगर आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो फिर माइक्रो नहीं बनेगा। तो मेन चीज तो थी सोल्व करना, वो हमने कर लिया। तो मे बी नेक्स्ट एडिशन में, ये चूंकि फर्स्ट एडिशन था तो इसमें ये मिस्टेक हो, अगले एडिशन में वो इसे ठीक कर देंगे। तो जो भी करेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को ठीक कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही कुछ होगा कि आपको यहीं से पॉइंट को कुछ आगे पीछे करना होगा, या हो सकता है वो अपना जवाब ठीक कर लें, हमारा जवाब ठीक हो। तो जो भी होगा फिर इंशाल्लाह उसे हम देख लेंगे नेक्स्ट एडिशन में। अभी के लिए ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो चार्ज आ गया, मतलब Q की वैल्यू आ गई। अब दोनों का चार्ज इक्वल है तो Q1 भी ये होगा, Q2 भी ये होगा, तो दोनों का चार्ज सेम है, तो लिहाजा पहले वाले का चार्ज भी यही है, दूसरे वाले पॉइंट का भी चार्ज सेम ही होगा। इसी के साथ आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 6 भी हो गया। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो सातवां न्यूमेरिकल है, कहता है जी अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, के दो चार्जेस है उनके बीच में फोर्स कितनी है, 85 न्यूटन। टू चार्जेस प्लेस्ड 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट, और वो दोनों चार्जेस इतने सेंटीमीटर दूर है, 3.2 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये है, और दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो उसने नहीं बताया हुआ, लेकिन उसने ये बताया दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है 85 न्यूटन, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.2 सेंटीमीटर का है। आगे वो कहते हैं इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रो कूलम, अगर एक चार्ज, पहले वाला मान लें कि उसने बता दिया वो 25 माइक्रो कूलम है, तो बताएं कि जो दूसरा चार्ज है वो कितना होगा, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो डाटा लिखते हैं फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स उसने दी थी 85 न्यूटन, नेक्स्ट उसने डिस्टेंस दिया था 3.2 सेंटीमीटर का, उसके बाद उसने फर्स्ट चार्ज दे दिया था वो 25 कूलम का था, माइक्रो कूलम, वो भी लिख लिया।
फाइंड हमें करना है सेकंड चार्ज Q। सॉल्यूशन में जाने से पहले डाटा ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले तो रेडियस देखिए सेंटीमीटर में है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि डिस्टेंस को। तो उसके लिए मैं इसे 100 पे डिवाइड करूंगा, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 100। 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 0.032 मीटर। ये आपके पास जवाब आ जाएगा। इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे डाटा को ख़राब कर रहा है। समझा तो आपको मैंने दिया है। अब आते हैं इस पे, ये माइक्रो कूलम है तो माइक्रो की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो होती है 10 की पावर -6 कूलम आ गया। अब हम अपने सॉल्यूशन को कर सकते हैं कैरी ऑन। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको पता है हमने फॉर्मूला कूलम ला यूज़ करना, चार्जेस के लिए वो यूज़ होता है F = K। Q1 है, Q2 है, डिवाइड में हमारे पास R² है। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है सेकंड वाला चार्ज Q2। तो पहले आप Q2 को सेपरेट कर ले, बाद में वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, वरना पहले वैल्यूज लिखेंगे तो उनको सारी वैल्यूज बार बार लिखनी पड़ेंगी। तो यूं कर लेते हैं कि पहले हम Q2 को सेपरेट कर लेते हैं, बाद में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जवाब आ जाएगा। उसके लिए आप देखें जी R² यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, F के साथ मल्टीप्लाई हो गया R²। उसी के साथ ये K मल्टीप्लाई था, K इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और Q1 भी नहीं चाहिए, वो भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो Q1 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, Q2 बच जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। F की वैल्यू दी हुई है 85, तो F की जगह पर आ गया 85 मल्टीप्लाई R दिया हुआ था 0.032, तो R की जगह पे 0.032 का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय K। K की वैल्यू तो मेज़बानी याद होती है, तो वो लिखेंगे हम 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। उसके बाद Q1 है, Q1 हमें दिया हुआ है 25 10 की पावर -6, तो 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ गया, इज इक्वल टू Q²। अब बस आपने इसे कैलकुलेट करना है, आपके पास आपका जवाब आता जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अपना स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 85 एज इट इज मल्टीप्लाई, इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आएगा जी 0.001024। ये आपने इसका स्क्वायर लिया अभी। अब आते हैं डिवाइड में। डिवाइड में सबसे पहले आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 और 25 को मल्टीप्लाई कर लें और 10 की पावर को आपस में सोल्व कर लें। तो 9 मल्टीप्लाई 25 हमारे पास आ जाएगा जी 225 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर्स आपस में सोल्व होंगी, तो देखें बेस सेम हो जाए ना तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है, तो 9 - 6 3 बच जाएगा, तो 10 की पावर 3 बच गया, इज इक्वल टू Q2। अब ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास जवाब आता है 0.08704, ये आ गया डिवाइड। अब आप यूं कर लें, ये देखिए ना अभी 10 की पावर इसमें लिखी हुई है, आप 10 की पावर को यहाँ से रिमूव कर लें, मतलब मैं सिंपल नोटेशन में इसे लिख देता हूँ ताकि ऊपर नीचे सेम सिंपल हो जाए तो डिवाइड करना आसान हो जाए। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि मैं इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर आप यूं समझ लें कि जैसे कि पॉइंट अब इसका यहाँ पर है ना, मैं 3 रकमें छोड़ के पॉइंट को पीछे ले जाऊँ। अब 3 रकमें तो है नहीं, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 225 साथ में आ जाएगा 0। वैसे भी 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, 1000, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 225 के साथ 1000 के 3 0 आ जाएंगे, तो ये आ गया इज इक्वल टू Q²। ये मैंने इसलिए किया ताकि ऊपर नीचे नॉर्मल हो जाए, कोई 10 की पावर वाला मसला ना हो, सिंपल डिवाइड कर ले। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम, तो इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.868 10 की पावर -7। ये आपके पास आएगा जवाब Q2 का। इसको अब थोड़ा सा सोल्व कर लें, आप राउंड अप कर लें, जैसे कि 3.86 है ना, ये लास्ट वाली जो वैल्यू है 5 से बड़ी है, इसके ख़त्म करूंगा तो आगे वाली में 1 जमा हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 एज इट इज़। अब आप ये देखें कि ये 10 की पावर -7 है, मैं अगर इसको -6 बना लूँ तो मैं यहाँ पर फिर उसकी जगह पे माइक्रो वाला सिंबल यूज़ कर पाऊंगा। अब वो काम मैं कैसे करूँ,
उसके लिए मैं पॉइंट अगर एक रकम आगे ले के जाता हूँ ना, 3 के आगे पॉइंट लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.387 और यहाँ पे बचेगा 10 की पावर -7 था, -6 बचेगा, पॉइंट एक रकम आगे चला जाएगा ना। बेसिकली हुआ ये है कि 7 पॉइंट जब एक रकम आगे जाता है ना तो पीछे से वैल्यू में +1 होता है, तो +1 होने की वजह से यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, या चले अगले स्टेप में लिख लेते हैं 0.387 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच गया 6 इज इक्वल टू Q2। अब 10 की पावर जो -6 है इसकी जगह पे मैं माइक्रो वाला अपना प्रीफिक्स यूज कर सकता हूँ, 0.387 इसकी जगह पे आ जाएगा माइक्रो, और चूंकि चार्ज है चार्ज का यूनिट आ जाएगा कूलम, साथ में आ गया Q2। अब ये इसका जवाब है, लेकिन बुक में भी इसका जवाब ये नहीं लिखा हुआ। बुक में जो जवाब है वो ये है 3.87, आगे वही है माइक्रो कूलम। अब ये आता नहीं, आपके सामने कैलकुलेट किया, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी उन्होंने मिस प्रिंट किया है, तो शुरू में 0 पॉइंट लगाना था वो नहीं लगाया, यहीं पर ही लगा दिया। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट एडिशन में वो इसको ठीक कर लेंगे। अगर कहीं पर भी कोई तब्दीली आती है नेक्स्ट एडिशन में, तो उम्मीद है कि वो ठीक करके ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, सवाल में कोई तब्दीली करते हैं, कुछ और करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर उसे हम देख लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। मे बी मैं उस तब्दीली को आपके फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूं। यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो गए। 7 न्यूमेरिकल थे, साथ के साथ हमने कर लिए। कहीं पर भी इशू हो आप ज़रूर बताएं, अगर इशू ना हो तब भी बताएं, और वीडियो भी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।